नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन दिस इज देवराज। आई वेलकम यू एट माय एफई क्लास। एक छोटा सा प्रयास आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को थोड़ा सा आसान बनाने का एफई के माध्यम से। और आज मैं एक बार फिर से आपके सामने पेश हूँ आयु संबंधी प्रश्न को लेकर। इट इज़ माय पार्ट 2। इससे पहले मैं पार्ट 1 को रिलीज़ कर चुका हूँ और आपको काफ़ी पसंद आया था, इसके लिए थैंक यू। कमेंट और ईमेल के जरिए मुझे पता लगा जिसमें मुझसे रिक्वेस्ट की गई थी कि सर आप पार्ट 2 लेकर आए हमारे लिए। और कुछ और भी लोगों की कमेंट मुझे मिली जिसमें कहा गया था कि सर आप एक प्लेलिस्ट बनाएं जिनमें और भी मैथ्स के बहुत सारे जितने भी चैप्टर आप इंक्लूड करते हैं, कम से कम 14-15 चैप्टर को इंक्लूड कीजिए। और कुछ मेल में मैंने अपने नंबर भी मेंशन किए थे, उनमें मुझे व्हाट्सएप के जरिए आपके अच्छे रिस्पांस मिले, जिससे मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ और मैं इसको लेकर पार्ट 2 लेकर आया हूँ आपके लिए। और कुछ कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, उनके नाम जैसे कि मैं बता दूं, एक है नीरज कोई, एक है कृपा शंकर, मीना, पीयूष चतुर्वेदी, प्रदीप कुमार, प्रियंका, सुजाता गुप्ता, अंशुल गुप्ता, यशपाल, पूजा एंड मैनी मोर। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग अस। प्लीज़ कीप वाचिंग अस। और आप यूं ही हमें लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम यूं ही आपसे मोटिवेट होते रहें और आपके लिए एक से एक वीडियो लेकर आते रहें। तो आज ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं चलता हूं अपने इस पार्ट 2 की ओर। और अगर आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके लिए आपको टाइप करना होगा अपनी यूआरएल में www.youtube.com/friendseducation। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला सवाल पहले सवाल को कराने से पहले मैं आपको पार्ट 1 में लेकर जाऊंगा सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए, ताकि आपको थोड़ा सा रिमेंबर हो जाए कि सवाल की टेक्निक क्या थी और किस तरीके से आपको करना था। बस एक ही सवाल करेंगे हम और उससे समझ पाएंगे आप। जैसे कि सपोज़ कीजिएगा, मान लीजिए ए और बी हैं, ए और बी जिनकी आयु का अनुपात आज है 2:3 और 5 साल के बाद ये अनुपात बन जाएगा 3:4। ए और बी हैं जिनकी आयु का अनुपात है 2:3, 5 साल के बाद ये अनुपात बन जाएगा 3:4। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम ए चैप्टर। लेकिन यही क्वेश्चन अनुपात समानुपात से ही बन जाएगा यदि सवाल कुछ ऐसा होता, दो संख्याओं का अनुपात है 2:3, प्रत्येक में 5 जोड़ने पर ये अनुपात बन जाता है 3:4। तो सेम क्वेश्चन और दोनों का करने का तरीका भी एक ही होगा। आपको शॉर्ट तरीके से करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। सवाल को दोबारा रिपीट करता हूँ। ए और बी की आयु का अनुपात है 2:3, पर 5 साल बाद ये इनकी आयु का अनुपात बन जाता है 3:4। या फिर दो संख्याओं का अनुपात है 2:3, प्रत्येक में 5 जोड़ने पर अनुपात बन जाता है 3:4। तो सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का अंतर। तो इन दोनों का अंतर है कितना, 1। इस 1 की गुणा मैं करूँगा 5 के साथ, तो 1 की 5 में गुणा करूँगा तो 5। उसके बाद इस 4 की गुणा करूँगा मैं 2 में, 4 दूनी 8 और 3 3 9, तो 9 में से 8 गया 1। इसका अंतर लेते हैं, तो 9 में से 8 गया तो दे 1, तो 4 दूनी 8, 3 3 9, 9 में से 8 गया 1। इस 1 के द्वारा मैंने काटा 5 को, तो 5 इज ए मेन वैल्यू। आपको इस तरीके से करना है हर बार। तो 5 की जो गुणा करनी है आपको इसमें करनी है, तो 5 दूनी 10 और उसके बाद 5 3 15, तो 10 और 15 इसके आंसर होंगे। यानी पहली संख्या है 10 और दूसरी संख्या है 15। या फिर आप कैसे, अगर एज वाले चैप्टर से, ए की एज है 10 साल और बी की एज है 15 साल। आई होप आपको ठीक समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ अपने सवालों की ओर। पहला सवाल है, 8 वर्ष पूर्व रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। 8 वर्ष बाद रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी होगी, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। अब तक जो हमने सवाल किए उसमें सिर्फ एक जो ईयर्स का गैप था वो सिर्फ एक ही बार आ रहा था। जो ईयर्स गैप था वो सिर्फ एक ही बार आ रहा था और अब 2 बार आ रहा है। यानी कि एक बार आ रहा है 8 साल पहले, एक बार आ रहा है 8 साल बाद। इस सवाल को करने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो घटना पहले घटे वो आपको पहले लिखनी है। इट मीन जो चीज़ पहले की है वो पहले, जो बात की है वो बाद में। अभी कहता है 8 वर्ष पूर्व रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। यानी कि अगर एक फादर को मान लो और साथ में उसके सन को मान लो, ही इज रमेश। तो ये रमेश है। रमेश की जो आयु है अपने बेटे की आयु की 4 गुनी थी। यानी कि अगर ये 1 है तो ये कितना होगा, 4। ये 8 वर्ष पहले की कहानी है, ध्यान रखिएगा। ये 8 वर्ष पहले की कहानी सारी की सारी। अच्छा, अब क्या आता है 8 वर्ष बाद, यानी कि ये तो 8 साल पहले की कहानी है। अगर ये 8 इसमें जुड़ते हैं तो वर्तमान बनता है। अब दोबारा क्या आता है 8 साल बाद, यानी कि ये कहना चाहता है 8 साल बाद। अब 8 साल बाद हो क्या रहा है जी, 8 साल बाद जो अनुपात बनता है वो रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी होगी। यानी कि अगर बेटा है 1 तो फादर होंगे 2।
बट अब आपको ये समझना है जो ईयर का गैप है वास्तव में कितना हो गया, दैट इज ए 16 ईयर्स। भाई 8 साल पहले ये था, फिर 8 साल बाद ये अनुपात है, तो बेसिकली बीच का जो अंतर हो गया वो हो गया 16 साल। ये आपको ध्यान रखना है। तो 2 और 1 का गैप, ट्रिक हमारी सेम है, 2 में से 1 गया, एक की गुणा करने 16 में, तो 16 ऐसे आ गया। ये 16 कहाँ से आया, इन दोनों का जो गैप है, अंतर है, वो है 1। ठीक है जी, इस 1 की गुणा मैंने 16 में करी, तो 16 एकम 16, इस तरीके 16 आ गए। अब इसके नीचे क्या आना है, इन दोनों की गुणा, 4 एकम 4, और देखिए ये 4 एकम 4 और ये 2 एकम 2, तो 4 और 2 का अंतर 2। इस 16 को मैं 2 से भाग करूँगा तो 2 अट्ठे 16। 8 इज ए मीन वैल्यू, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको गुणा करनी पहले वाले में, तो दैट इज ए 8 चौके 32 और 8 एकम 8। अब ये जो 8 और 32 आए हैं, ये पहले वाला अनुपात में गुणा करने से आया है। जब 4 गुणा थी तो जो एज आई है वो भी आपकी 8 साल पहले वाली आई होगी, यानी कि आपकी ये पहले वाली एज है 32 साल और ये 8 साल। तो वर्तमान आयु क्या रहा है, दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी, तो 8 साल जोड़ देंगे इसके अंदर, तो 32 में अगर मैं 8 जोड़ता हूँ तो इट विल बी 40, और अगर मैं 8 में 8 जोड़ता हूँ तो इट विल बी 16। तो आंसर हमारे हो गए 40 और 16। इस वीडियो का पॉज कीजिएगा, पहले ले जाएंगे, दोबारा से देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से। मैं चलता हूँ अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, आ और बा की आयु का अंतर है 16 वर्ष। आ और बा हैं 2 हैं, और दोनों की जो एज में अंतर है वो 16 साल है। ठीक है जी, 6 वर्ष पहले आ की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। मैं 6 साल पहले की बात कर रहा हूँ, एक आ है और एक बा है। कहता है जो आ की आयु है बी की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि अगर ये 1 है तो ये आपका 3 है। इसको मैं बा कर देता हूँ, ए बी मान लीजिएगा या फिर आपा मान लीजिएगा। 6 वर्ष पहले आ की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि ये 1 तो ये 3। लेकिन ये सारी की सारी कहानी कब की हो रही है, ये 3 वर्ष पहले की हो रही है। मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, जो वो दे रहा है वो मैं लेने वाला हूँ, जिस हिसाब से वो लेगा उस हिसाब से मैं लूँगा। अच्छा, अब ये कहता है आ और बा की जो आयु का अंतर है वो 16 साल है। ठीक है, 16 साल है। ये 16 साल का अंतर है आ और बा की उम्र में, और 6 वर्ष पहले आ की आयु बा की आयु से 3 गुनी थी। एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो वो अंतर ले रहा है पहले का, वो अंतर मुझे भी लेके चलना है। इस बात को थोड़ा सा इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो वो लेगा वही मुझे लेके चलना पड़ेगा। अगर वो आयु का अंतर लेता है तो मैं अंतर लूंगा, अगर वो जोड़ लेता है मैं जोड़ लूंगा, अगर वो गुणा लेगा तो मैं गुणा लूंगा। इस बात का ध्यान रखना है आपको। अच्छा, एक बात और इसके साथ साथ ध्यान रखनी है आपको, मैं इस बात को लेकर बताऊंगा आपको 16 जो अंतर है। अच्छा, आ और बाकी जो आयु का अंतर 16, अगर मान लीजिए मैं अपने भाई से 2 साल छोटा हूँ, मैं अपने भाई से 2 साल छोटा हूँ, यानी मैं और मेरे भाई में जो उम्र का अंतर है 2 साल है। आज से 10 साल बाद ये अंतर कितना होगा, तब भी 2 साल होगा। और आज से 4 साल पहले ये 10 साल बाद होगा 2 साल का अंतर। 20 साल बाद अंतर क्या होगा, 2 साल होगा। और 3 साल पहले अंतर क्या होगा, तभी 2 साल होगा। इट मीन्स जो एज में डिफरेंस है अंतर वाला, दोगुने की बात नहीं हो रही है, डिफरेंस की बात हो रही है, ये हमेशा सेम रहने वाला है। इट मीन्स जो आयु का अंतर 6 साल पहले भी वही रहेगा, 6 साल बाद भी वही रहेगा। यानी कि जो अंतर वो दे रहा है आ और बाकी आयु में, जो आप वो रेशो लगा के दे रहा है, इट मीन 3:1। बट एक तरफ वो अंतर दे रहा है 16 साल, और यहाँ दे रहा है आपको 6 साल पहले का, यानी कि ये भी 6 साल पहले का अंतर होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये और दोनों सेम होने चाहिए, तो उसके हिसाब से अंतर है 16, और मेरे हिसाब से जो अंतर है वो है 2। तो 2 को 16 से भाग करूँगा तो 8 इज़ ए मीन वैल्यू। इस 8 की गुणा करूँगा मैं, 8 × 24 और 8 एकम 8, तो 24 उम्र निकल के आ गई आ की, और 8 साल उम्र के निकल के आ गई बाकी। लेकिन जो ये रेशो था, ये था रेशो 6 वर्ष पहले का, ये रेशो था 6 वर्ष पहले का। अब आपको वर्तमान उम्र चाहिए होगी, तो आपको इसमें 10 साल जोड़ने होंगे, इसमें 6 साल जोड़ने होंगे, तो 24 6 30, इसमें 6 साल जोड़ेंगे तो इट विल बी 8 से 14, तो आंसर विल बी 30 और 14। थर्ड क्वेश्चन है आपका, आयते तथा विकास की आयु का अनुपात है 3:5 तथा इनकी आयु का योग है 80 वर्ष, तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु क्या अनुपात क्या होगा। सवाल इजी है, आप आराम से कर पाएंगे इसको ट्रिक के थ्रू, और लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया क्योंकि पेपर में आ चुका है कई बार। तो जैसे एक तरफ आयते हैं, एक तरफ विकास, दोनों की आयु का अनुपात है 3:5, और उसके हिसाब से उनका योग है 80। भाई उनके हिसाब से योग है 80, मेरे हिसाब से योग कितना है 3:5 8। भाई उसके योग को अपने योग से भाग कर दूंगा, 10 इज़ ए मीन वैल्यू।
इस 10 से गुणा करनी है आपको, इसमें 10 तियाँ 30 और 10 पंचे 50, तो 30 उम्र निकल के आ गई ए की, ए मीन्स आयते, और 50 उम्र निकल के आ गई विकास की। अच्छा, अब कहता है 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। भाई 10 साल बाद ये 10 साल जुड़ जाएगा, इट विल बी 40। अच्छा, और ये 10 साल बाद क्या होगा, ये भी 10 साल प्लस हो जाएगा, इट विल बी 50। वो एज नहीं पूछ रहा, वो रेशो पूछ रहा है, और रेशो में आपको बाद में काट देना पड़ता है। तो 10 चौके 40 और 10 पंचे 50। तो आई थिंक यहाँ आंसर मैच नहीं कर पा रहा है, इट मीन्स क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होता है। वो कहता है आयते तथा विकास की आयु का जो अनुपात है वह 3:5, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है इनकी आयु का योग है 80 वर्ष, उसके हिसाब से है 80 और मेरे हिसाब से 8, मैंने भाग कर दिया, दैट इज ए 10 इज ए मीन वैल्यू, तो 10 से गुणा करेंगे, 10 से 30 और 10 पंचे 50, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कहता है तथा 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 30 में मैंने 10 जोड़ दिए, ये हो गया आपका 40, और 50 में 10 जोड़ दिए, ये हो गया आपका 60। दिस इज मिस्टेक, 50 और 10 ये हो गया आपके 60। अब आप इनको काटेंगे तो 20 से काट दीजिए, 20 दूनी 40 और 20 तियाँ 60। तो इस तरीके से दैट्स माई मिस्टेक जो पकड़ ली गई। तो ऐसा होता है कई बार, तो आपको भी ध्यान रखना है इन छोटी छोटी गलतियों का, कि गलती ना हो आपसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ। इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। 6 वर्ष पूर्व श्रेया की आयु हरप्रीत की आयु से 3 गुनी थी। 6 वर्ष बाद श्रेया की आयु हरप्रीत की आयु का 5/3 होगी। हरप्रीत की वर्तमान आयु क्या है। इस सवाल को करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कई बार आपको जब बटे में करके दे, जैसे मान लीजिए भी फिलहाल मैं बोलता हूँ जो ए की उम्र है वो बी की आयु की 2/3 है, बी की आयु की 2/3 है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ना ए का मान मानना होगा 2 और बी का मान मानना होगा 3। बोले तो अगर मैं ए को यहाँ रहने दूँ और बी को यहाँ ले आऊँ तो A/B बराबर 2:3, यानी कि A अनुपात B बराबर है 2:3। तो इस तरीके से आपको रेशो निकालना होगा। अच्छा, कहता है 6 वर्ष पूर्व श्रेया की आयु हरप्रीत की आयु से 3 गुनी थी। 6 वर्ष बाद, यानी कि मैं 6 वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ। अच्छा, 6 वर्ष बाद इसमें 2 चीज़ें आपको दे रहा है कहीं ना कहीं। एक रेशो दे रहा है आपको 6 वर्ष पहले का, दिस वन 3 गुनी, यानी कि एक तरफ श्रेया एक तरफ हरप्रीत। अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपकी 3 गुनी है श्रेया हरप्रीत की, यानी कि अगर हरप्रीत 1 तो श्रेया हो गई 3। दोबारा पढ़ता हूँ सवाल को, 6 वर्ष पूर्व श्रेया की आयु हरप्रीत की आयु की 3 गुनी थी। अगर हरप्रीत है 1 तो श्रेया हो गई 3। ये जो भी कहानी है वो है 6 साल पहले की। अच्छा, कहता है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद जो श्रेया की उम्र है वो हरप्रीत की आयु की 5/3 होगी। इट मीन श्रेया है 5 तो हरप्रीत है 3, तो श्रेया है 5 और हरप्रीत है 3। इस तरीके से समझ पाएंगे, बट ये 6 साल के बाद हो रहा है। तो इस तरीके से जो एज का जो डिफरेंस आया, गैप, वो आ गया 12 साल का। ये आपको ध्यान रखना है। तो 5 और 3 का अंतर 2 की गुणा 12 में करने वाले हैं, तो 12 दूनी 24। फिर सेम उसी तरीके से 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9 और 5 एकम 5, तो 9 में से 5 गए 4, जब 4 3 तियाँ 9, 5 एकम 5, 9 में से 5 गए 4, 4 को 24 से भाग करेंगे 6, 6 इज ए मीन वैल्यू, 6 तियाँ 18 और 6 कम 6। ये जो भी उम्र निकल के आ रही है आपकी, ये उम्र निकल के आ रही है 6 साल पहले वाली, क्योंकि आपका जो रेशो था पहले वाला वो 6 साल पहले का था। वर्तमान निकालने के लिए आपको 18 में 6 जोड़ने होंगे। जब 18 में 6 जोड़ेंगे तो दैट विल बी 24, और जब 6 में 6 जोड़ेंगे तो आप इट विल बी 12। तो 24 और 12 इस तरीके से उत्तर आएंगे आपके। वो पूछ रहा है हरप्रीत की उम्र क्या है, तो हरप्रीत की उम्र है 12 साल। अगला सवाल है, राहुल राजू से उतना छोटा है जितना वह संध्या से बड़ा है। यदि राजू तथा संध्या की आयु का योग 48 वर्ष हो तो राहुल की आयु क्या होगी। इस सवाल में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो आपको जो, जैसे मैं बताता हूँ आपको, कहता है राहुल है वो राजू से उतना छोटा है, यानी कि बड़ा कौन है, राजू बड़ा है। यानी कि अगर मैं कहूँ कुछ लेस करने वाली बात, तो राजू माइनस राहुल कुछ निकल के आने वाला है, क्योंकि राहुल राजू से उतना छोटा है, यानी कि राहुल छोटा है राजू से। राजू में से राहुल को मैंने लेस कर दिया, ठीक है, ये बराबर है कहीं ना कहीं। राहुल राजू से उतना छोटा है जितना वह संध्या से बड़ा है, यानी कि जितना वह संध्या से बड़ा है, तो दैट विल बी राहुल माइनस संध्या।
सवाल को दोबारा पढ़ता हूँ। ये थोड़ा सा यहाँ से लेके यहाँ तक के एक आपको रीजनिंग जैसा लगेगा, आई थिंक ये समझना होता है थोड़ा सा। राहुल राजू से उतना छोटा है, राहुल राजू से उतना छोटा है जितना वो संध्या से बड़ा है। जैसे मान लीजिए अगर ये इससे 2 साल छोटा है, अगर राहुल इससे 2 साल छोटा है तो राहुल इससे 2 साल बड़ा है, जितना इससे वो छोटा है उतना वो संध्या से बड़ा है, ठीक है। अच्छा, आगे कहता है यदि राजू और संध्या, यदि राजू और संध्या की जो एज है उनका योग 48 वर्ष हो तो राहुल की आयु ज्ञात करो। यहाँ तक सवाल शुरू हुआ। अब आपको सोचना है ऐसा क्या किया जाए कि ये इक्वेशन थोड़ी सी इक्वल, या जैसे भी आपको गिवन है राजू और संध्या, इसका योग आपको गिवन है 48 साल। अब ऐसा क्या किया जाए कि ये मैच कुछ मैच कर जाए। इस इक्वेशन को अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं राजू को यहीं रहने दूं और संध्या को उधर ले जाऊं तो ये जो माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा। इट मीन से कुछ ऐसा हो जाएगा, राजू प्लस संध्या इक्वल है किसके, 2 राहुल के, ठीक है। राजू राहुल की वैल्यू आपको पहले से गिवन है, इट इज ए 48 बराबर है राहुल, ये जो इनटू में 2 है ये बटे में आ जाएगा 2, तो 24 विल बी योर आंसर। तो ऐसे सवाल भी कई बार पेपर में देखने को मिलते हैं। एक अलग टाइप का सवाल था, इजी था, बट मुझे लगा मुझे डालना चाहिए, तो दैट्स व्हाई इट इज इंक्लूडेड। अगला सवाल है, एक यशपाल और उसके पुत्र की आयु का योग है 45 वर्ष। यदि 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस समय यशपाल की आयु का 4 गुना हो तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। ये भी एक सवाल, अच्छे सवालों में ऐसे सवालों की गिनती होती है। इन सवालों को करने के वैसे 2 तरीके हैं। एक तरीका तो आप लॉन्ग तरीके से करते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं मानता हूँ कि यदि यशपाल है x का, यानी कि जो पिता है, तो जो उसका बेटा होगा वो होगा 45 माइनस एक्स। सिंपल सी बात है भाई, अगर 2 लोगों के पास 10 रुपये हैं, एक के पास 2 रुपये हैं तो दूसरे के पास 10 माइनस 2 होगा। यदि एक के पास x रुपये है तो दूसरे के पास 10 माइनस एक्स होगा, क्योंकि हम जानते हैं दोनों के पास तो 10 रुपये हैं। अगर दोनों की एज का उम्र 45 वर्ष है तो एक की अगर उम्र में x मान लूँ तो दूसरा 45 माइनस एक्स होगा। एक लंबे तरीके से प्रश्नानुसार की, जैसा पेपर में हम लोग करते आए हैं, प्रश्नानुसार की बात करूँ तो अब ऐसा होना चाहिए, यदि 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल, भाई 5 वर्ष पहले की बात करेगा तो पिता होगा x माइनस 5 और पुत्र होगा 45 माइनस एक्स, तो उसकी एज थी 5 माइनस मैंने और लेस कर दिया। इनकी गुणनफल की बात वो कर रहा है, इनकी आयु का गुणनफल यानी कि गुणा हो गई। उस समय यशपाल की आयु का 4 गुना होगा। यशपाल की आयु मैंने मानी है x, तो दैट इज ए 4x। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, आंसर यू विल बी, आप देख पाएंगे। और एक इसी तरीके से अगर मैं कहूँ आपको करने के लिए सवाल को, तो आप थोड़ा सा इसमें ऑप्शन टैली को थोड़ी सी ज़्यादा प्रायोरिटी देनी होगी। आपको ऑप्शन टैली देखना होगा जिससे थोड़ा सा इजी हो जाए। और ये कैसे करना होगा, आप इनमें से किसी भी एक को, जैसे मैं मान लेता हूँ उत्तर आपका 35 और 10, कहता है यशपाल और उसके पुत्र की आयु का योग 45 है, तो 35 10 45, 36 9 45, 36 6 42, यानी कि 36 6 42 तो नहीं होते। ये ऑप्शन तो पक्का गलत है, ये नहीं होता क्योंकि उनका योग है 45। ये वो तरीका करने का जब आपको जल्दी करना होता है और थोड़ा सा इजी तरीके से करना होता है, इसमें आप फंसेंगे नहीं कहीं। अब ये 2 ऑप्शन बचे आपके पास, ये तो पक्का कट गया, ये भी हो सकता है, इसके भी होने के उतने चांस होते हैं। अब मैं ए ऑप्शन ट्राई करता हूँ, यानी कि यशपाल और उसके पुत्र की आयु का 45 से 45 तो है इन दोनों का योग। अच्छा, 5 वर्ष पूर्व ये 35 वाला बन गया कितने का, 30 का, और ये 10 वाला बन गया कितने का, 5 साल का। अच्छा, इनका जो गुणनफल है वो आई थिंक 150 आएगा। कहता है ये जो 150 आया है उस समय यशपाल की आयु का 4 गुना है। अगर उस समय यशपाल की आयु थी 30 साल, अगर मैं इसमें 4 से गुना करता हूँ तो दैट विल बी 120, जो कि बराबर नहीं है, तो ऑप्शन ए भी नहीं होता। अब बारी है ये ऑप्शन बी की, ऑप्शन डी की। एक बार मुझे ऑप्शन बी ट्राई करना होगा, वरना मैं डी पे टिक लगा दूंगा। बी क्या कहता है, बी को भी वैसे ही करना है, तो फिलहाल मैं इसको गोली मार देता हूँ। अब फिलहाल 36 की बात करते हैं, तो 5 साल बाद 36 कितने साल का होगा, 31 साल का। और जो
यशपाल होगा 31 साल का होगा, और जो उसका पुत्र है वो होगा आपका 5 लेस करने के बाद 4 साल का। तो इनका जो गुणनफल है अभी भी कहता है इनका जो गुणनफल है वो कितना होगा, मेरे हिसाब से मैंने गुणा की 4 एकम 4 और 4 तियाँ 12, इट इज 124। कहता है कि जो इन दोनों की उम्र का गुणनफल है वो पिता की गुणनफल का 4 गुना होगा, बिल्कुल होगा। अगर मैं इसमें 4 की गुणा कर दूं तो ये भी तो सेम ही आएगा 124। तो आंसर इज 36 वर्स एंड 9 वर्स। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ी दिक्कत है तो टाइम की से पढ़ लो, मैं इसको रिपीट नहीं करता, आपको पॉज लगा के या आपको दोबारा रिवाइंड करना होगा, इसको वीडियो को आगे ले जाकर देखना होगा एक बार दोबारा से, तो आई थिंक आपको समझ में आ पाएगा ये। चलते हैं अगले सवाल में, 7वें सवाल की ओर। इट्स इजी क्वेश्चन। आबासा की वर्तमान आयु का आयु है 90 वर्ष। वह 3 है, इसमें आबासा मान लीजिए, ABC मान लीजिए, तो 3 लोग हैं ABC, और इनकी उम्र का जो योग है वो है 90 वर्ष। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का जो अनुपात है वो 1:2:3 था। बाकी उम्र ज्ञात करो। भाई 1:2:3 ये 10 साल पहले का है इनका। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी वो देगा 90 वही मैं लूँगा, या फिर जो मेरे पास होगा वो मैं उसका लूँगा। तो ये मस्ट है कि दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये 10 साल पहले का है तो ये भी अनुपात 10 साल पहले का होना चाहिए, तब मैं इसकी कंपेयरिंग कर पाऊंगा। ये 10 साल बाद का है तो ये भी 10 साल बाद का होना चाहिए। अब अनुपात को तो 10 साल पहले या 10 साल बाद में लेके नहीं जा सकते, तो हम इसको करते हैं। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात था 1:2:3। तो 10 वर्ष पहले इनका योग क्या होगा? अभी ये A, B और C तीनों का योग है 90 साल। 10 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो ये भी 10 कम होगा, ये भी 10 कम होगा, ये भी 10 कम होगा, यानी तीनों मिला के 10 + 10 + 10 टोटल 30 साल कम होंगे 10 साल पहले। यानी इसमें से अगर 30 साल घटाता हूँ तो इट विल बी 60, यानी कि 10 साल पहले तीनों का जो योग था वो था 60 साल। भाई उनके हिसाब से 60 साल, बट मेरे हिसाब से 3 2 5 और 1 6 साल। 6 के द्वारा भाग के 60 को 10 इज ए मेन वैल्यू। तो 10 की गुणा मुझे करनी है, 10 एकम 10, 10 दूनी 20 और 10 तियाँ 30। तो जो भी चाहता है दैट विल बी माय आंसर। कहता है बाकी वर्तमान आयु याद करो। तो बाकी वर्तमान आयु अभी फिलहाल जो 20 साल मैंने निकाला है वो रेशियो है 10 साल पहले का। वर्तमान निकालने के लिए आपको 10 और जोड़ने होंगे इसके अंदर, तो आंसर विल बी 30। अगला सवाल है आपका, भारती का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ, पूर्व हुआ, उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह की आयु से 5/4 गुना है। भारती के पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? ऐसे सवालों को देख के कभी डरना नहीं चाहिए। कई बार मैंने देखा है सवाल पढ़ा, ये तो भैया वर्तमान भी एज है और उसकी विवाह की एज भी है, तो लोग थोड़ा सा स्केप मार देते हैं। जब आप A और B को कर सकते हो, राम और श्याम को कर सकते हो, तो बस ठीक है। भारती की 2 टाइम की बात हो रही है, एक वर्तमान की और एक उसके विवाह के टाइम की। आप 2 तरीके से इसको ट्रीट कर लीजिए। चलते हैं सवाल की ओर। तो सबसे पहले ये बात तो कंफर्म हो गई, 6 साल पहले उसका विवाह हुआ था, ठीक है जी। अच्छा, उसकी वर्तमान आयु और उसके विवाह की आयु की बात हो रही है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे मान लीजिए एक है राम और एक है श्याम। राम श्याम का अगर 6/7 है तो राम की जो वैल्यू होगी वो 6 और श्याम की वैल्यू होगी 7, या फिर आप कैसे राम और श्याम की आयु का अनुपात है 6:7। ये बात आपको पहले बताई थी, दोबारा वही बताता हूँ। यहाँ पे 2 एज हैं, एक तो है वर्तमान एज जो कि प्रेजेंट की है, और एक एज है विवाह की। अब वो कहता है जो वर्तमान आयु है वो उसके विवाह की आयु का 5/4 है। इट मीन्स वर्तमान इज 5 एंड विवाह इज 4। तो मैं वर्तमान की जगह लिख देता हूँ 5 और विवाह की जगह लिखता हूँ 4। आई थिंक इतना तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद कहता है कि भारती का जो विवाह है वो 6 साल पहले हुआ है, यानी कि 6 साल पहले हुआ है, यानी कि अगर वर्तमान में वो जो भी है और उसका जो विवाह हुआ है, अगर वर्तमान में जो भी है वो उसका जो विवाह हुआ है वो 6 साल पहले हुआ है, यानी कि अंतर कितना है? 6 साल। ये आपको अंडरस्टूड करना थोड़ा सा। ये 6 साल वैसे पेपर क्वेश्चन में गिवन भी है, ये मैं बस पहले वाले सवाल की तरफ जोड़ना चाह रहा हूँ उसको। यानी कि उसका अंतर कितना है? 6 साल। विवाह की और वर्तमान एज में अंतर कितना है उसका? 6 साल। और मेरा अंतर कितना है? मेरा अंतर है 1।
तो उसके अंतर को अपने अंतर से भाग कर दूंगा, जो भी उसका गिवन होगा वो मैं लूँगा। तो 1 के द्वारा जब 6 से मैंने भाग करा, 6 को जब मैंने 1 से भाग करा तो 6 इज माई मेन वैल्यू। तो 6 पंचे 30 और 6 चौके 24। अच्छा, अब वो कहता है अभी अगर वो बोलता है वर्तमान आयु क्या है भारती की, दैट इज 30। विवाह के समय उसकी उम्र क्या थी, 24। लेकिन सवाल कुछ ऐसा है कि उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। लेकिन एक बात और भी कह रहा है, भारती के पुत्र की जो आयु है उसकी आयु का 1/10 है। तो जो भारती का पुत्र है वो उसकी आयु का 1/10 है, यानी कि 30 का 1/10 हो जाएगा 3 साल। तो 3 साल का है उसका बेटा। अगला सवाल है, 2 वर्ष पूर्व अंशुल की आयु अपने पुत्र की आयु की 6 गुनी थी, आयु से 6 गुनी थी। 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। उनकी आयु क्रमशः है। अच्छा, ये भी आप ऑप्शन टैली करते हैं तो, बट मुझे लगता है ऑप्शन टैली से अच्छा है कि आप यहाँ पे रेशो वाले जुगाड़ को फिट करके देखें, और वो भी ज़्यादा इजी होगा। 2 वर्ष पहले अंशुल की आयु अपने पुत्र की आयु की, एक तरफ है अंशुल और एक तरफ है उसका सन, और कहता है कि 6 गुनी थी, यानी कि अगर सन है 1 तो फादर हैं 6 के। लेकिन ये सारी की सारी कहानी कब की है, ये 2 साल पहले की कहानी है। 18 साल बाद, 18 साल बाद कुछ ऐसा हुआ कि उसकी जो आयु है पुत्र की आयु की दुगनी है, यानी कि अगर बेटा है 1 तो फादर है 2। लेकिन जो एज का जो गैप आ गया वो आ गया आपका 2 साल पहले का ये था, 18 साल बाद का ये है, यानी कि टोटल गैप हो गया हमारा 20 साल। यही आपको 20 का ध्यान रखना है। अब सेम सवाल पहले की तरह बन गया, 2 और 1 का अंतर 1, 1 की गुणा में 20 में करूँगा 20 वैसे ही आ जाएगा। 6 की गुणा 1 में करूँगा तो 6 कम 6 और 2 1 कम 2, 6 में से 2 गया 4, 4 को इससे भाग करूँगा, 5 विल बी माई मेन वैल्यू, 5 विल बी माई मेन वैल्यू। इस 5 की गुणा 5 6 30 और 5 1 5। अब एक काम और छोटा सा काम करना है आपको, और वो काम ये है कि ये जो भी एज निकल के आ रही है आपकी, ये किस रेशो में आ रही है, ये 2 साल पहले का रेशो था। वर्तमान एज बनाने के लिए आपको 2 और जोड़ना पड़ेगा इसमें, तो 30 और 2 32, 32 का आंसर, एंड 5 में 2 जोड़ेंगे तो दैट विल बी 7, तो 7 इज आंसर। तो 32 और 7। अगला सवाल है आपका, 3 वर्ष पूर्व आयत्यराज तथा यशराज की औसत आयु है 18 वर्ष। अब ज्योति के साथ मिलने से इनकी जो औसत आयु बन जाती है 22 वर्ष। इस सवाल को भी करने के 2 तरीके हैं। वैसे मैं इस चैप्टर को मैं एक एवरेज वाले चैप्टर में उठाऊंगा, बट अभी एक एज के चैप्टर को हम कर रहे हैं, तो वहाँ भी बताना इंपॉर्टेंट बन जाता है थोड़ा सा इसको। बट आई विल रिपीट द सच ऑल थिंग्स इन एवरेज चैप्टर ऑल्सो। सो आप उस वीडियो का वेट कीजिए थोड़ा सा। फिलहाल इस सवाल की ओर चलते हैं। 3 वर्ष पूर्व आयत्य तथा यशराज की जो औसत आयु है वो थी 18 वर्ष, यानी कि 2 लोग हैं इसमें, 2 लोग हैं और जो एवरेज है वो 18 साल है। तो अभी मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ इसके करने के। तो एक तरीका तो ये होता है आपका सिंपल सा कि आप 3 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, आयतराज यशराज 2 बच्चे हैं या 2 लोग हैं, तो टोटल हो गया हमारा 36 साल। ये 2 साल पहले की बात हो रही है। अगर आज की बात मैं करूं तो 2 लोग थे, एक ये भी 3 साल प्लस होगा, ये भी 3 साल प्लस होगा, तो कुल मिला के बढ़ जाएंगे कितने, ये बन जाएंगे 42 साल के। टोटल की बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि 36 साल के जो थे 3 साल पहले दोनों बच्चे। कैसे 36 साल के थे, क्योंकि औसत था 18 साल। देखिए अगर मैं आपसे कहता हूँ 4 लोगों का एवरेज है 15, तो टोटल हो जाएगा 15 चौके 60। ये कहाँ से आया 15 इंटू 4 करके। सेम वैसे ही है, 2 लोगों का जो औसत है वो दे रहा है 18, तो टोटल हो गया 36। ठीक है, ये था 2 साल, ये था 3 साल पहले की कहानी। 3 साल बाद यानी कि वर्तमान में दोनों 3 साल बढ़ गए, यानी कि 3 3 6, टोटल कितना बढ़ गया, 6 साल बढ़ गए। 6 साल बढ़ने से ये टोटल बन गया हमारा 42 साल, यानी कि आज उम्र है 42 साल दोनों की टोटल। अब वो कहता है कि इसमें एक लड़की और आ गई ज्योति के मिलने से जो औसत उम्र थी वो 22 साल बन गई, यानी कि 3 लोग हैं अब हैं लोग 3 लोग, और औसत बन गया कितना 22 साल। तो टोटल कितना हो गया 22 या 66 साल टोटल हो गया। अब 2 लोगों का हमारा आज का टोटल था 42,
और अब वैसे टोटल कितना हो गया 66। तो 66 में से आप अगर 42 को घटाएंगे तो दैट विल बी 6 में से 2 गए 4, 6 में 4 गए 2, यानी कि 24 इज द आंसर। तो जो नया बच्चा आया है जो भी है वो, तो वो कितने साल का होगा, वो होगा 24 साल का। 11 सवाल। इसको मैं एक और तरीके से बता देता हूँ आपको थोड़ा सा, ताकि आपके लिए इजी हो थोड़ा समझना। भाई सिंपल सी बात है। वैसे अभी मैं फ़िलहाल इसको छोड़ूंगा, इसको मैं एवरेज चैप्टर में कवर करने की कोशिश करूँगा। एक इजी तरीका है वैसे उसको भी करने का, बट आई विल कंप्लीट दैट टाइप इन एवरेज चैप्टर। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। 11 सवाल। फ्रेंड्स कॉर्नर में विद्यार्थियों की औसत आयु 40 साल है। 12 नए विद्यार्थियों की औसत आयु 32 वर्ष है, जिनके प्रवेश लेने से औसत आयु 4 वर्ष घट जाती है। फ्रेंड्स कॉर्नर में विद्यार्थियों की औसत आयु 40 वर्ष है। इसको करने का तरीका आपको ये ध्यान रखना है, कई बार कुछ सवालों की तो ट्रिक बन जाती है, बट कुछ सवालों को आपको लंबे तरीके से करना पड़ता है हमेशा। इसके लिए ही आपको कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं, ताकि प्रश्न सवाल वाली कहानी आपकी ना हमेशा क्लियर रहे। तो इसको करना कैसे है, बाद में कहता है केंद्र में पहले कितने विद्यार्थी थे, ये आपको बताना है। कहता है फ्रेंड्स कॉर्नर में विद्यार्थियों की जो औसत आयु थी 40 वर्ष। मैंने आपको पहले बताया कि जितने लोग होते हैं अगर उसको मैं एवरेज से गुणा कर दूँ तो यू विल फाइंड टोटल। तो अगर मैं मान लूँ एवरेज जो औसत था वो x है, तो 40 से गुणा करने पे क्या होगा, टोटल आ जाएगा। भाई टोटल कहाँ से निकलता है, जो नंबर्स हैं और एवरेज से अगर गुणा कर दूँ टोटल निकल के आ जाएगा। तो दैट इज़ माई टोटल ऑफ एक्स परसेंट, जितने भी परसेंट थे स्टार्टिंग में। एक्स मैंने मान लिया, एक्स की गुणा अगर मैं 40 में करता हूँ तो ये टोटल आ गया मेरे पास। अच्छा, अगर मैं इसको एक्स से भाग करूँगा तो क्या होगा, दैट विल माई एवरेज। भाई एक्स एक्स कट गया, 40 एवरेज आ गया, तभी तो 40 दे रहा है एवरेज वो, ठीक है। कहता है 12 नए विद्यार्थी आ गए जिनका जो औसत था वो 32 वर्ष था, यानी कि अगर मैं इसमें 32 इंटू 12 जोड़ दूं, अभी मैं एक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सोचिएगा नहीं लिखा हुआ यहाँ पर। तो अब ये टोटल आ गया, बिकॉज पहले थे एक्स नंबर, 40 औसत था, उनकी गुणा करके टोटल आ गया। अब 12 लोग नए आए हैं जिनका एवरेज है 32, इनका भी टोटल मैंने जोड़ दिया, ये टोटल आ गया मेरे पास। टोटल जितने बच्चे टोटल हैं, अगर मैं इन सब का एवरेज निकालना चाहूँ तो ये दैट विल बी एक्स, तो पहले थे ही, प्लस अब कितने बढ़ गए 12। बट ऐसा करने से होता क्या है, जो एवरेज था वो, जो औसत आयु थी वो 4 वर्ष घट गई। सवाल को थोड़ा सा समझेंगे, 4 वर्ष घट गई, यानी कि अगर पहले थी x तो अब हो गई वो x माइनस 4, नहीं सॉरी, दैट पहले थी वो 40 साल, अब हो गई वो 36 साल, क्योंकि x तो हमने माना है नंबर ऑफ पर्सन। मैं दोबारा आपको समझाता हूँ। भाई विद्यार्थियों की जो औसत आयु है वो 40 वर्ष है, मुझे नहीं पता कितने आदमी हैं, मैंने मान लिया x आदमी है, तो x की अगर मैं 40 में गुणा करूँगा, 40 लोगों का x लोगों का टोटल आ गया, ठीक है। इसमें 12 लोग नए हैं जिनका औसत कितना है 32 है, इस मैंने टोटल को जोड़ दिया, इसके अंदर टोटल निकल के आ गया, टोटल केवल टोटल के ये टोटल आया है, बट जैसे ही मैंने इसको नंबर से भाग कर दिया अब टोटल का एवरेज आ गया। तो x क्या है, टोटल आदमी थे, ये टोटल जो पहले थे, अब 12 आदमी इसमें और आ गए, 12 और मैंने जोड़ दिया इसके अंदर, तो इस तरीके से एवरेज क्या हुआ, 4 कम हो गया, पहले था 36 अब हो गया, पहले था 40 अब हो गया 36। तो लैंग्वेज कई बार दिक्कत हो जाती है, ध्यान रखना है आपको। अब आपको थोड़ा सा कटिंग करनी है, काटापीटी करनी है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि अब यहाँ पे कॉमन लेके काटें, कुछ भी ऐसा करें तो आप ऐसा काटो, यहाँ पे काटते वक्त ध्यान रखना है आपको दोनों काटना है, बिकॉज ये प्लस। तो मैं 4 से काट देता हूँ, 4 × 36, तो 4 × 36, 4 × 32 और 4 धाम 40। अब देखिए जैसे ये 10 और 8 हैं, ये 10 8 आपस में कट रहे हैं लेकिन 9 नहीं कट रहा, ध्यान रखना है आपको, जो यहाँ से कटेगा तो यहाँ भी कटेगा और यहाँ भी कटेगा, देखिए प्लस। ये कॉन्सेप्ट है, वैसे जुगाड़ नहीं है, ये आपको समझना है। आपको जब भी बीच में प्लस आए एक्स वाली कहानी है तो दोनों तरफ काटेंगे तभी इक्वल से काट पाएंगे इसको आप। तो अब तो कटता नहीं है, तो देर से 10x प्लस 12 × 96, 12 × 96 बराबर है 9 की गुणा करनी है आपको इसके अंदर, तो इट विल बी 9x एंड 12 निम्मा 108। एक्स वाले एक तरफ, बिना एक्स वाले एक तरफ, 10x में से जब 9x जाएंगे और 108 में से जब 96 जाएंगे, आपको घटाना है, देयर विल बी x, और 96 में से 8 में से 6 गए 2,
और 10 में से 9 गया 1, तो आंसर इज 12, 12 साल। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये सवाल। इसके बाद हम चलते हैं 12 सवाल की ओर। ये भी एक इजी और अच्छा सवाल है, एक अच्छी गिनती होती है इसकी सवालों में, और इसको हम दो तरीके से कर लेंगे बिकॉज दोनों ही तरीके आसान हैं और छोटे हैं। तो अभी पे अगर मैं लंबे तरीके से या कॉन्सेप्ट के तरीके से बात करूं तो सिंपल सी बात है, पहले मैं सवाल को पढ़ देता हूं। भाई 12 सदस्यों की, ये क्वेश्चन नंबर है 12वां। तो 12 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष है और एक नए सदस्य के प्रवेश लेने के बाद इसकी औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है। नए सदस्य की आयु क्या होगी? आपको सिंपल सा सोचना है भैया। 12 लोग थे टोटल पहले, तो 20 औसत था, यानी कि 12 गुणा 20 दैट इज 240। 12 दूनी 24, 0 की 0, 240। 12 लोगों का टोटल था 240। एक नया सदस्य आ गया, ठीक है जी, एक नया सदस्य आ गया, यानी कि सदस्य कितने हो गए? 13। और ऐसा करने से जो औसत है वो 1 साल घट गया। औसत था पहले 20, अब और हो गया 19। अब आप टोटल कितना होगा इसकी गुणा करनी होगी 19 या 57 के साथ, हाथ से लगे 5, 19 से कम 19, 19 और 5 24, यानी कि अब हो गया औसत 47 जो पहले था। पहले अब टोटल हो गया 247 जो पहले था 240। अंतर कितने का आया? 47 का। ये 47 का अंतर कब आ रहा है? जब एक नया आदमी आ रहा है। तो ये जो नया आदमी आया है इसकी एज कितनी होगी? दैट विल बी 47 ईयर्स। बट ऐसा सवाल आपको नहीं करना है। इस सवाल में थोड़ा सा आपको गड़बड़ जो है वो पकड़नी है आपको। दैट विल बी 7, दैट विल बी 7। ये गलती से कटिंग में हो जाता है कई बार लेस करते हुए। और एक छोटा तरीका मैं आपको बताता हूँ, कोशिश करता हूँ बताने की। 20 सदस्यों की जो औसत उम्र है वो है, 12 सदस्यों की जो औसत एज है वो है 20 ईयर्स गाइज। एक नए सदस्य के प्रवेश लेने के बाद इनकी औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है। तो नए सदस्य की आयु क्या होगी? अब आपको ये देखना है कि भैया जो औसत एज थी वो 20 ईयर्स थी, यानी कि 20 साल थी, 20 साल। अब एक आदमी और आता है, यानी कि आदमी कितने हो गए? 13। आदमी कितने हो गए? 13। और 1 साल एज घट रही है, वो जो घट रही है वो 13 के 13 की घट रही है, क्योंकि पहले 12 थे तो औसत सबकी 20 थी। अब एक आदमी एक्स्ट्रा आ गया, आदमी 13 हो गए, एवरेज हो गई 1 साल कम, यानी कि 13 लोग थे, 1 वर्ष उम्र घट रही है, तो टोटल 13 घट गई। 20 में 13 घटाएंगे 7। तो इट में भी जैसे मेरे से एक मिस्टेक हुई यहाँ पर घटाने में, ऐसी मिस्टेक आपसे इस वाले में नहीं होगी। तो आपको दोनों तरीके से सवाल को ध्यान रखना है। तो अगर आपको कहीं दिक्कत हो, इसमें चीज़ को थोड़ा रिपीट कर देता हूँ बिकॉज जैसे 47 बाई मिस्टेक। तो जैसे कि 12 देख रहे हैं आप, ये 12 लोग के वहाँ थे, 12 लोग थे और 20 इसका एवरेज था, दोनों की गुणा करके 240 आ गया। एक आदमी बाद में एक्स्ट्रा हो गया, इससे एवरेज घट गया, तो 19 की तरह मैंने गुणा किया, दैट इज 247। 247 में से जब मैं 240 लेस करूँगा तो इट बी 7, समझ आंसर। लेकिन एक ये तरीका है जो कॉन्सेप्ट वाइज चल रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आई थिंक। ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, सिंपल सी बात है। पहले 20 ही एवरेज, एक आदमी नया बढ़ता है, एक आदमी नया बढ़ता है तो एवरेज सभी की 1 साल घट जाती है। जब सबकी एवरेज 1 साल घटती है, लोग कितने हैं? 13, सबका 1 साल घट गया। तो पहले थे 20, 20 में 13 लेस कर दिए 7। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। और यूट्यूब पे भी आप हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। और फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं बाय fv.com/friendseducation। ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं twitter.com/feeducation। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं बाय www.instagram.com/friendeducation। और लिंक्डइन पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं बाय linkedin.com/friendseducation। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में।